बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का कल पीबी है कंप्यूटर साइंस का। इससे पहले दो वीडियोस हमने बनाई थी, एक मॉडल पेपर का सोल्यूशन और इससे पहले सेक्शन 1 जो है उसमें सी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सर अब्बास है मेरे साथ, उन्होंने ये हेल्प की थी। तो अभी इस वीडियो में इंशाल्लाह HTML के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी सर अब्बास हेल्प करेंगे हमारी। और जो मॉडल पेपर में जिस किस्म के क्वेश्चन थे उनमें पहला क्वेश्चन ये था कि आपको HTML जो कोड था वो गलत था, उसमें गलती आपने निकाल कर और करेक्ट करके बताना था। करेक्ट द फॉलोइंग HTML कोड। तो बिल्कुल वैसा ही एक प्रोग्राम यहाँ पर हमने कोड यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो सर ये आपको ये हैंड ओवर करता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एरर को रिमूव करें, HTML का कोड है तो आपने कोड को अच्छी तरह देखना है। इससे पहले मैं आपको एक दो हिंट दे दूं, आपको टैग्स पता होने चाहिए HTML के, कौन सा टैग किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और टैग स्टार्ट कैसे होता है और टैग क्लोज कैसे होता है। अगर आपको ये चीज़ आ जाए और उसका कोड लिखना आ जाए तो आप फ़ौरन ही मिस्टेक निकाल लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक कोड है, आपके लेफ़्ट साइड पे ये एक कोड है जो कि गलत लिखा हुआ है, इसमें मिस्टेक्स हैं, और राइट साइड पे करेक्ट कोड है। तो सबसे ऊपर मैं पहले लाइन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे ऊपर आप देखें ये कैप है और ये कैप क्लोज़ नहीं हुई HTML की। तो पहली मिस्टेक तो पहली लाइन पे है। आप दूसरी साइड पे देखें तो ये क्लोज़ कर दिया मैंने। उसके बाद हेड का टैग स्टार्ट हुआ है तो ये करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। उससे नीचे आप आएंगे टाइटल, तो टाइटल का टैग स्टार्ट हुआ है माई पेज, हमने अपने पेज का टाइटल दे दिया और ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इस टाइटल को क्लोज़ नहीं किया गया तो आपने इस टाइटल को क्लोज़ भी करना है। माई पेज के बाद टाइटल को क्लोज़ करना है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आप हेड को क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल सही है। ऊपर हेड स्टार्ट किया था और नीचे हेड को क्लोज़ किया है, ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे बॉडी स्टार्ट हो रही है, यानी आपके पेज का कोड स्टार्ट हो रहा है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आप देखें H2 स्टार्ट है, वेलकम टू माय वेबसाइट। अब जब देखें आप नीचे तो ये हाईलाइट आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये H2 क्लोज़ नहीं है और इसको क्लोज़ आपने ये करना है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज़ करना है। ठीक है जी, एक ये मिस्टेक थी। उससे नीचे आए तो ये पैराग्राफ के लिए P का टैग स्टार्ट कर हम लिखते हैं और इसके आगे जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो पैराग्राफ की सूरत में हम वेबसाइट पे देखते हैं। तो देखें पैराग्राफ, देखें दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये तो लिख दिया, लेकिन इसके नीचे आप ये P आपको नज़र आ रहा है, ये क्लोज़ नहीं था, राइट साइड पे मैंने इसको क्लोज़ किया। उससे नीचे आप देखेंगे तो एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है, हेयर इज़ एन अदर पैराग्राफ। अच्छा, अब इसको तो क्लोज़ किया है प्रॉपर, बिल्कुल ये ठीक, इसका कोड ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे UL लिखा हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, ये कोड टैग स्टार्ट हुआ, इसके अंदर लिस्ट स्टार्ट हो रही है। तो आप ऊपर देखेंगे, बिलाल साहब थोड़ा सा ऊपर करेंगे जी, LI लिखा हुआ है, आइटम 1। अब देखें LI यहाँ पे इसके आगे क्लोज़ नहीं है, हर एक लिस्ट को आपने क्लोज़ भी करना है। ठीक है, ये जैसे अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये आपने इस तरह इसको क्लोज़ करना है। अब इस लाइन पे दोबारा आएंगे, LI दिया हुआ है आइटम 2 और यहाँ पे LI को प्रॉपर क्लोज़ किया हुआ है, ये लाइन ठीक है। उसके नीचे आप आएंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है फॉरवर्ड स्लैश OL, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर OL तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया था, ऊपर हमने स्टार्ट में UL लिखा था। तो इस किस्म की भी गलती हो सकती है, आपने ध्यान से देखना है। तो अगर स्टार्टिंग OL है तो OL को क्लोज़ करना है, UL है तो UL को क्लोज़ करना है। ठीक है जी। और उसके बाद अब यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं, ये आपको खुद देखनी चाहिए क्या मिस्टेक्स हैं। देखें, बॉडी क्लोज़ करनी है तो बॉडी फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और HTML को भी हमने क्लोज़ करना है। ठीक है जी, ये सिंपल सा कोड था जो, और मिस्टेक्स थी जो जनरल मिस्टेक्स थी जो कि अक्सर स्टूडेंट्स स्टार्ट में करते भी हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और कोड दिखाता हूँ। ये आपके सामने इमेज का कोड है कि हम अपनी HTML के पेज के ऊपर इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो कोड लिखा हुआ है उसमें मिस्टेक्स हैं और राइट साइड पे मैंने इसको करेक्ट करके दिखाया आपको। सबसे पहले आप इस कोड को ज़रा अच्छी तरह देखें। देखें इमेज का टैग स्टार्ट हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है SCR से मुराद सोर्स है। ठीक है, SRC से मुराद सोर्स है। अब सोर्स का मतलब यानी उसका एड्रेस है, वो कहाँ से उठाया है, तो car.jpg। अब ये जो भी एड्रेस होता है या पाथ होता है, इसको हमने डबल कोड के अंदर लिखना है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो इसको यूँ लिखना है। ठीक है, एक तो ये मिस्टेक है। अच्छा, उसके बाद ALT यानी अल्टरनेट, जो आपका इमेज है उसका नाम क्या होना चाहिए, इसका भी कोड आपने डबल कोड के अंदर लिखना है। आप राइट साइड पे देखें तो यूँ लिखना है, ये दूसरी मिस्टेक थी। इसके अलावा विड्थ में देखें, अभी हम इमेज का साइज़ दे रहे हैं
ठीक है। तो विड्थ जो साइज़ दिया हुआ है 400 है, ये सिंगल कोड के अंदर है, आपने इसको डबल कोड में लिखना है। ये राइट साइड पे ये ऐसे, ये भी मिस्टेक थी। उसके बाद सेमी कॉलन का साइन नहीं होता, आपको यूं भी बताया जा सकता है। आप राइट साइड पे देखें तो सेमी कॉलन ये देखें, ठीक है, ये नहीं होगा, राइट साइड पे नहीं है। स्पेस देनी है। उसके बाद हाइट में जाएंगे तो हाइट आप इक्वल टू के बाद लेफ्ट साइड पे बिलाल साहब, लेफ्ट साइड पे आप देखें 300 है, ये डबल कोड के अंदर आपने वैल्यू देनी है और उसके बाद टैग को क्लोज करना है। इस किस्म की भी आपको कोडिंग आ सकती है और मिस्टेक निकालना आ सकती है, ये भी आपने अच्छी तरह देखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दो कोड और दिखा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो कोड्स आपके सामने हैं। इन दोनों कोड्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, एक ये है और एक इसके नीचे। अब आपने काम ये करना है कि जैसे मैंने आपको समझाया उसके मुताबिक इन दोनों कोड्स को ठीक करना है, इसकी मिस्टेक्स निकालनी है। और स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हाँ, स्क्रीनशॉट इसका लें और इसको अपने नोट पैड पर ख़ुद लिखें और इसको क्वैक करें और फिर रन करके भी देखें। इसके साथ साथ जी ये दूसरा कोड भी हो गया है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ ये बता दूं, एक मिनट। अच्छा, इसके साथ साथ आप अब ये देखेंगे कि जैसे आपको ये नज़र आ रहा है अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट, ऑर्डर HTML लिस्ट और लेटर्स का आ रहा है कोड। इसके अलावा इनके जितने भी टैग्स हैं ये आपने अच्छी तरह देख लेने हैं। जैसे ये आपको मैंने ऑर्डर लिस्ट के लिए बताया है, इसके लिए देख लें। ऑर्डर लिस्ट विद लेटर्स, हाँ जी, ऑर्डर लिस्ट विद लेटर हो गया। बिलाल साहब नीचे जाएंगे आप थोड़ा सा नीचे, इमेज का कोड मैंने आपको अभी करेक्ट कराया था, ठीक है। मज़ीद नीचे जाएंगे आप थोड़ा सा और, ठीक है। लिंक, ये लिंक का कोड अच्छी तरह देख लें। इसका प्रोग्राम तो मैंने आपको नहीं कराया, लेकिन आपको इसका कोड आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आप ऊपर आप देखें H2 है। इसी तरह आपको मैं दो चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर है, उनके कोड भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। जैसे ठीक है जी, ये बैकग्राउंड का कोड आ गया है। आपको क्वेश्चन आ सकता है जी कि बैकग्राउंड के लिए क्या कोड, क्या टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो आपको उसका टैग आना चाहिए। तो आपकी बुक पे ये सारे टैग्स बने हुए हैं, एक नज़र उनको टैग्स को देख लें। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं आएगा, क्वेश्चन सिंपल ही आएगा। और आपने हाँ, हाइपरलिंक, बिल्कुल इसी तरह हाइपरलिंक का के लिए क्या टैग यूज़ करता है, लिंक कैसे आपने लगाना है, ये इतना मुश्किल नहीं है। HTML अगर देखी जाए तो ये इसकी कोडिंग ज़्यादा आसान होती है, ठीक है जी बिलाल साहब। और सारे हाँ, टेबल से रह गया, ठीक है। हाँ, ये टेबल है, टेबल के लिए ज़रा आप एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि वक्त कम था हमारे पास और जिसकी वजह से हम ज़ाहिर है कि सब चीज़ें कवर नहीं कर सकते थे, लेकिन एक हमने जर्नल फाइल बना दी है, ये फ़ाइल हम लोग अटैच भी कर देंगे, आप ज़रा इसमें से देख लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए इस फाइल के एंड में आप देखेंगे ये दो क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस शीट में। क्वेश्चन नंबर 1 है रीअरेंज द लाइंस इन द करेक्ट ऑर्डर। ये आपका जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन था ये उसके मुताबिक है बिल्कुल, ठीक है। इसको आपने करेक्ट करके और करेक्ट ऑर्डर में इसको लिखना है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। जो दूसरा है क्वेश्चन, अच्छा चलें इसका भी मैं सोल्यूशन आप लोगों को जो है वो दे दूंगा अभी साथ। तो पहले प्रैक्टिस शीट में ये क्वेश्चन है, रीअरेंज द लाइंस इन करेक्ट ऑर्डर सो द प्रोग्राम कंपेयर्स टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र एंड डिस्प्लेस द लार्जेस्ट नंबर। तो ये वो प्रोग्राम का भी मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंटेक्स। उसके बाद इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देख लें, इफ एल्स यूज़ हुई है और फिर उसके बाद इसी में मॉडिफिकेशन ऐसी करनी है कि इफ़ इट चेक्स विद बोथ नंबर्स आर इक्वल एंड डिस्प्लेस एन अप्रोप्रिएट इमेज। यानी अब इफ़ के बाद एल्स इफ यूज़ करके और फिर एल्स में बोथ नंबर्स आर इक्वल ये चेंज कर दिया। और फिर राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम व्हेन द इनपुट नंबर्स आर 8 and 8, तो पहले डिस्प्ले करेगा एंटर द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर 8 एंटर करेंगे, एंटर द सेकंड नंबर, उसमें भी 8 एंटर करेंगे, फिर वो नीचे प्रिंट कर देगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। ये इसकी आउटपुट हो जाएगी। और एक थोड़ा सा आप लोगों ने कहा था ये बाकी बहुत आसान थे, तो हार्ड वाला ये आखिरी वाला ये देख लें कि राइट अ सी प्रोग्राम टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 और द प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट द कोएफिशिएंट्स a, b and c एंड शुड देन कैलकुलेट द रूट्स यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रूट्स को कैलकुलेट करना है और फिर आउटपुट में द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव इट शुड प्रिंट नो रियल रूट्स। तो ये इसका भी नीचे मैंने सिंटैक्स कंप्लीट लिख दिया है सर से पूछ के। इसका ये कंप्लीट है सिंटैक्स। ये चलें इसको मैं इधर ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा रीड करने में आसानी हो। यहाँ आप देख लीजिएगा ये है इसका, ठीक है जी। वैसे उम्मीद नहीं है कि इतना मुश्किल कोई आएगा
प्रोग्राम आपको आसान ही आएंगे, उम्मीद है। जो ऊपर बता दिए हैं या ये जो फाइल है इसमें इंपॉर्टेंट प्रोग्राम से पहले भी हम बता चुके हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और HTML के भी इस वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं सरपास ने, और मैंने इनको बड़ी देर रोके रखा है, हमारा ऑफ टाइम था उसके बाद भी रोके रखा है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतना टाइम दिया है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी कि आपने इनके चैनल को भी सपोर्ट ज़रूर करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर भी दे दिया हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज़ PBA पेपर। इंशाल्लाह अब कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि मेरा ये अगेन सब्जेक्ट नहीं था, तो जितना मैं कर सकता था कोशिश करके दोनों टीचर्स को साथ बिठा के मैंने वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना दी है। बाकी इंशाल्लाह पेपर जिस तरह बाकी PBA जाए इंशाल्लाह इसका भी आसान ही आएगा। तो मेरे पास अगर कल पेपर भी पहुंच जाता है टाइमली, तो मैं इंशाल्लाह इसी तरह सोल्यूशन किसी टीचर से सॉल्व करवा के तो अपलोड कर दूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।